जादीन ते कीर पाहुई रे नेतर भूला जाय। जादीन ते कीर पाहुई रे नेतर अंतर में क्या खुली रे अंतर में क्या खुली रे सतगुरु मिलियो जादीन ते कीर जादीन ते कीर पाहुई रे नेतर भूला जाय। जा दिन ते कृपा हुई रे नेतर भूला जाए। दो 2001 की बात है। यवतमाल सत्संग में जब मैंने पहली बार मेरे गुरुदेव के मुख से ज्ञान सुना तभी हृदय में हलचल हुई। ये है ज्ञान। क्या गजब की कला थी। एक सामान्य बंजारा परिवार से हमारे गुरु महाराज 35 साल तक अपने बच्चों से अपने परिवार से अलग रहे। उनको लगा कि ये ज्ञान का मूल राजस्थान में है तो राजस्थान में ही जाना चाहिए। सोचो हम एक दिन 2 दिन अपने बच्चों से परिवार से अलग नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी रहना अलग बात है, गृहस्थी होके घर परिवार का त्याग करना बहुत बड़ी बात है। 1 साल नहीं 35 साल तक तब उनके अंदर ये ज्ञान प्रकट हुआ। अपने गुरुजी के बहुत ही प्यारे शिष्य थे। जैसा कि हर पहुंचे हुए संत के जीवन में ये होता ही आया है और वैसा उनके जीवन में भी हुआ। महाराज ने प्रमाण दिया वाणी में, जे जो संत मांड में आया हंस तारन को सोई से देह थका निंदा जुग कीवी चरणा पड़ा न कोई। ये आदि अनादि का प्रमाण दिया है महाराज ने। ये हमारे गुरु महाराज के लिए नहीं कहा है। वैसे कला स्वरूपी संत जब जब इस मृत्युलोक में इस भूमि पे आए जगत ने पहचान नहीं करी। पहचान नहीं करी तो नहीं करी, निंदा करी।
क्योंकि ये प्रमाणित है कि जहां ज्यादा निंदा होती है, जहां ज्यादा चर्चा होती है, वहां जरूर सत्य है। काल ज्यादा तकलीफ वहां देता है जहां सत्य है। और महाराज भी कह रहे हैं, से देह थका निंदा जुग कीवी चरना पड़ा न कोई। अब लकीर रह गई। गुरु महाराज शरीर से निकल गए, अब उनका ज्ञान रहा। अब ये ज्ञान से वाणी जी या ज्ञान, ये दो तो हमें दिशा निर्देश कह सकते हैं, मगर ये हमसे वार्तालाप नहीं कर सकते। वाणी जी बोलेगी नहीं, हम जो भी पूछेंगे सवाल जवाब नहीं होगा। गुरु महाराज के फोटो से हम कुछ पूछ नहीं सकते। जब जीवित थे, जब शरीर से यहां थे, तभी उनसे सवाल जवाब हो सकता था। मैंने देखा ऐसा ज्ञानी न आज तक हुआ, न आगे होने के चांसेस है। यूट्यूब में सभी संतों के प्रवचन हम सुनते हैं। आगे भी ऐसा दिख रहा है कि बहुत साल तक वो जगह वैसे की वैसी ही रहेगी। एक एक चीज को इतनी गहराई से समझने का और समझाने का उनका तरीका बहुत ही लाजवाब था। अब मैं तो उनके बिल्कुल छाया के जैसा 9 साल रहा हूं। अंतिम श्वास गुरु महाराज ने यही मेरे ही पास में, जब हम कीनी में थे तब रखी। 2-3 बातें उनके जीवन की कहूंगा, क्योंकि कहे बगैर आप नहीं जानेंगे कि हमारे महाराज कैसे थे। पीछे सकड़ करे जुग महिमा, घरड़ो सकड़ सरावे, जामे काज नहीं कछु काई, सो सबके मन भावे। सर्व जाने के बाद जैसे लकीर को पिटते हैं, वैसे ही संत जाने के बाद उनकी प्रतिमा, उनके राम द्वारा वहां उनकी पूजा होती है। तो इसको महाराज ने क्या कहा है, ये धरड़ा है। पीछे सकड़ करे जुग महिमा, संत जाने के बाद उनकी महिमा होती है। ये उसकी पहचान है कि जो आज इतने साल बीतने के बाद भी न उनको हम बुला पा रहे हैं, न उनकी ज्ञान की कोई तोड़ है। पीछे सकड़ करे जुग महिमा, धरड़ो सकल सरावे। अब धरड़ा की कितना भी सराहना करेंगे वो सत्य प्रकट नहीं होगा। जामे काज नहीं कछु काई, सो सबके मन भावे। अब सबको अच्छा लगता है, मगर उसमें कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। इसीलिए सत्ता संत में है, सत्ता पंत में नहीं है। जे आसता पंत में रही, तो जागत जागत जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागे। सत्ता संत में है,
सत्ता पंथ में नहीं है। हम पंथ को इसलिए मानते हैं कि उस पंथ में ऐसे सत्ताधारी संत रहते हैं। जे आ सत्ता पंथ में अब ही तो जागत जागत जागे। अगर पंथ में सत्ता रहती तो पंथ के अनुयायी होने से सत्ता जग जाती, मगर ऐसा नहीं होता है। तो हरिजन को कारण नाई भरम ज्ञान सुई भागे। फिर संत का कोई कारण नहीं रहता था, ज्ञान से ही सारा भ्रम दूर होता था। ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए संत संसार में जब है, जब तक वो जीवित है, तब तक उनका लाभ लेना चाहिए। महागांव पुराना वासिम जिला, आज का अकोला जिला, वहां पे गुरु महाराज ने प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। आज वहां के काफी रामसनी आए हैं। आज भी पछताते हैं जब जब मैं जाता हूँ। ऐसी एक सत्संग नहीं हुई कि वहां गुरु महाराज की बात नहीं चली हो। कहते कि भाई हम तो ऐसे ही हाथ मसलते रह गए, हमारे ही है, पूछ लेंगे, हमारे अपने हैं। ऐसे करते करते महाराज चले गए। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे हमारे किन्नी के माधव जी चौहान आए। कल के महाप्रसाद में जो मीठा व्यंजन है वो उसी की तरफ से है, क्योंकि वो गुरु महाराज के परम भक्त हैं। सुबह जब उठे, भोकर से हम आए और किन्नी चले गए। 2 बज गए। काफी देर तक ज्ञान चर्चा हुई। जब चर्चा होती थी तो गुरु महाराज सोते नहीं थे। मुझे कहते थे तुम पूछो किस संत को मानते हो, किस संत की वाणी से तुम समझना चाहते हो। तुम पूछो, अगर तुम दरियाव महाराज की वाणी जानते हो तो मैं दरियाव जी महाराज की साखी से आपको ज्ञान देता हूं। अगर तुम कबीर साहब की वाणी को अच्छे से समझते हो, उसके जानकार हो, तो मैं कबीर साहब के वाणी के द्वारा प्रमाण आपको देता हूं, उन साखियों को आपको समझाता हूं। अगर तुम सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी को जानते हो तो उसमें पूछो, मैं उसमें जवाब आपको देता हूं। हमारे गोपाल जी जयविन भी आए, जो हमारे गुरु महाराज के परम शिष्य थे। ये उन्हीं के प्रेम के कारण बरसी में वो आए हैं। अगर तुम मराठी संतों की वाणी के अच्छे जानकार हो तो तुम तुकाराम महाराज के अभंग से पूछो या ज्ञानेश्वर माउली के अभंग से पूछो, मैं अभंग का जवाब अभंग से ही दूंगा। क्या एक संत में इतना सारा ज्ञान क्या आज के जमाने में संभव है? हम तो एक एक साखी में गड़बड़ा जाते हैं। जब भांबोरा संगत के लिए गए थे तो उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई। जाना था 12 बजे और गाड़ी 5-6 घंटे तक ठीक नहीं हुई। तो उन 4-5 घंटे में राजा चंदूलाल का पूरा संवाद पहली साख से आखिरी तक ऐसे मुकद्दत कह दिया। बहुत से वो सुनने वाले आज भी है। इतना अजब ज्ञान उनके अंदर था, उनकी प्रतिभा सबसे अलग थी। जब सुबह उठे हम किन्नी में, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, हंस रहे थे। ज्ञान में वो दृष्टांत भी बहुत बढ़िया देते हैं, तो सब आप जानते ही हो। और हंसते हंसते बातें कर रहे थे, ज्ञान चर्चा कर रहे थे। और मुझे कहा कि आज क्या पूछना है वो पूछ लो। अब जो हंस रहे हैं, जो ज्ञान कर रहे हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है उस समय,
और वो पूछ रहे कि भाई क्या पूछना है पूछो, तो ये थोड़ी अंदाजा आ सकता है कि आज गुरु महाराज जाने वाले हैं। और ठीक 10 बजे उन्होंने कह दिया कि आज मुझे जाना है। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को उन्होंने कहा कि ये दवाई जो आप मेरे ही पास है, केवल आपको इंजेक्शन देना है, ये कितनी देर में काम करेगी। 10:30 बजे इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर ने कहा 1.5 से 2 घंटे इसको लगेगी ये असर करने में। तो महाराज कहने लगे इतना समय मेरे पास नहीं है। यवतमाल के लिए हमने गाड़ी मंगवाई, क्यों खर्चा कर रहे हो, मेरा समय आ गया है। और सब सत्संगी बैठे थे और पीड़ा चलाऊ होगी। उसी में उसने कहा कि सब बैठो, सबको राम राम कहा, खूब सत्संग करो, खूब भजन करो। तो सुबह कह दिया कि मुझे आज जाना है। और वो कहते भी थे, जो पिछम के रास्ते से 10वें द्वार की भक्ति करते हैं उनको अपनी मौत का पता चलना चाहिए और स्वेच्छा से उनको जाना चाहिए। जब चाहे वो ध्यान अवस्था में उनको प्राण छोड़ना चाहिए। और वैसा ही उनके प्राण निकले। एक क्षण के लिए ऐसे बैठे। मेरी धर्मपत्नी, महादेव जी, उनकी माता जी, मैं और एक कोई हमारे महाराष्ट्र के संत थे, ये सब हम वहाँ थे। सब आए देखने के लिए महाराज जी को क्या हुआ क्या हुआ। महादेव जी ने एक गिलास पानी लाया और एक ही घूंट पिया, दूसरा के बाहर फेंक दिया, ऐसे बैठे और चले गए। मुझे कहा था एक दिन ऐसे ही ज्ञान चर्चा में कि मैं कहीं भी शरीर छोड़ूं, मुझे मेरे गुरुदेव के पास ही जगह देना। मैंने कहा महाराज जी ये कैसे संभव है, आप एक जगह थोड़ी रहते हो, कभी राजस्थान तो कभी यूपी तो कभी गुजरात तो कभी एमपी, और ये थोड़ी पता चलता कि मौत किसकी कब कहाँ हो। अच्छा मान ले कि जहां आप शरीर छोड़ोगे वहां मैं होना चाहिए। अगर आप राजस्थान में शरीर छोड़ दोगे, मैं महाराष्ट्र में, वहां से डेड बॉडी को कैसे लाएंगे, कैसे यूरा ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सब संयोग बराबर हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसी बहुत सी बातें हैं उनके जीवन में। एक बहुत ही ऊंचे प्रकार के वो विज्ञानी थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, स्वर ज्ञान के बहुत ही ऊंचे ज्ञानी थे। एक दिन ऐसे ही हम जा रहे थे कहीं सत्संग में, तो कहा कि अगर मैं 2008 तक बच गया तो मैं 90 साल नहीं मरूंगा। फिर उन्होंने ऐसा देखा चांस तो नहीं है, अब हो सकता है राम जी महाराज क्या करेंगे। तो जैसा उन्होंने कहा वैसा उसी साल वो हम सबको छोड़ के चले गए। पीछे सकल करे जुग महिमा, दरडो सकल सरावे, और जामे काज नहीं कर चुकाई। अब उसको कोई अर्थ नहीं, मगर अब महिमा सब करते हैं बाद में, और जीवित है तब महिमा करते तो बहुत ही कुछ पा सकते थे। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका ये विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे पियारा। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा,
जगत ऐसा ही है। क्यों कि साच वचन साची चल त्यागे। जो सत्य है, जो सत्य की राह पर चलते हैं, जो सत्य बताते हैं, सत्य प्रकट कराते हैं, उनका तो त्याग करते हैं, उनके तो शरण में नहीं जाते और असत के पीछे लग जाते हैं। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासुयो मन लाओ। बहुत ऊंची बात बता रहे महाराज, ध्यान से इस साखी को सुनो। समझ सको तो, अगर आपकी बुद्धि में ये बात बैठती है तो बिठा लो। क्या समझना है? मत जुग संग बह जाओ, जगत के संग मत रहो। जगत भगत का है दोय मार्ग, भेड़ा चले नहीं कोई भी। जगत के साथ मत लगो, संतों के संग रहो। अब यहां कह रहे कि सतस्वरूप केवल पद आनंद। अब सतस्वरूप केवल पद आनंद है कहां? गुरु महाराज ने प्रमाण दिया है कि सत्स्वरूप केवल पद आनंद ये सब सदगुरु ही है। सबसे पहले मन तो सदगुरु में लगाना पड़ेगा। गुरु दयालम सतगुरु प्रणामम परम गते, सत्स्वरूप केवल पद। ये सत्स्वरूप केवल पद क्या है? गुरु की दया। गुरु दयालम वैराग्यम परम भाग्यम संतोषम परम धनम। तो सत्स्वरूप आनंद पद में मन लगाने के लिए सबसे पहले सदगुरु में मन लगाना पड़ेगा। सदगुरु ही सत्स्वरूप है। सहजो भाई का प्रमाण आता था। सहजो भाई कि साक्षात परमात्मा आए और कहने लगे सहजो मैं भगवान हूं। सहजो भाई कहने लगी आपको तो मैंने नहीं बुलाया, आप कैसे आए? आपने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मेरी आने की इच्छा हुई, मैं आ गया। मगर भगवान आप बुरा नहीं मानोगे तो मेरे पास तो एक ही आसन है और वो आसन तो मेरे गुरुदेव के लिए है। अब आपको नीचे कैसे बिठाऊं? बुरा न मानो तो आप नीचे बैठ सकते हो तो बैठो। परमात्मा कहने लगे नीचे क्या, मैं कहीं बैठता हूं। भगवान को नीचे बैठाने वाली सहजो भाई अपने गुरु महाराज का आसन नहीं दिया। कबीर साहब ने भी प्रमाण दिया है, सतपुरुषारी आरसी संतन कीरी देह। परमात्मा को देखना है तो ग्लास चाहिए, कांच चाहिए। जैसे हम कांच में अपना रूप निहारते हैं, इसी प्रकार भगवान को देखना है तो सदगुरु में देखो। सदगुरु का शरीर ही भगवान है। सतपुरुषारी आरसी संतन कीरी देह, लखा जो चाहे अलग को इसी ही में लख ले। अलग को लखाना है तो सदगुरु में लखो, वो उनके सिवाय नहीं मिलेगा दूसरी जगह। रास्ता तो वहां से शुरू होता है। हमारे महाराज ने भी कहा है, निराकार की सेवा कर आकारी गुरु भाव,
निराकार की भक्ति करनी है, मगर भाव तो आकार में लगेगा, भाव निराकार में नहीं लग सकता। प्रेम निराकार पे नहीं कर सकते। प्रेम के लिए दूसरा साथी चाहिए। प्रेम तो भगवान से करना है, मगर भगवान निराकार है तो प्रेम सद्गुरु से करना है। महाराज ने खंड पिंड ब्रह्मांड में कहा है, घट भीतर दर्शन देहूं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। महाराज ने कुछ नहीं रखा, सारा निर्णय कर दिया। आपको अगर मुझे निराकार में देखना है, ये परमात्मा के वचन है, ये चेतन वचन है, ये जागृत वचन है, ये सत्य वचन है। आपको अगर मुझे निराकार स्वरूप में देखना है तो शब्द के रूप में मुझे देखो, और शब्द जगने से पहले आपको अगर आकार में देखना है तो मुझे गुरु में ढूंढो, सदगुरु में ढूंढो। सदगुरु और शब्द अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों एक में को पूरक है। शब्द डायरेक्ट नहीं आएगा, शब्द आएगा तो सदगुरु के माध्यम से। इसीलिए संतों को मानो। संत सायब में अंतर नाही, संत सायब में अंतर नाही, सायब का घर संतन माई, सायब का घर संतन माई, भला जागर संत पधारे, भाग भला जागर संत पधारे, भाग भला जागर संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे, संत साहेब में अंतर नाही, और साहेब का घर संतन माई। ये ऐसे भाव कब बनते हैं? जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, जब निर्बल हो जाते हैं, जब हमारे अंदर अपना कोई बल नहीं रहता है, तब ये भाव बनते हैं और तब वो सत्ता प्रगटती है। ये अद्भुत खेल है। आप अगर कह रहे हो कि राम राम रटन करने से ही शब्द प्रकट होता है, राम राम रटन करने से प्रेम प्रकट होता है। इसमें भाव और प्रेम जब लाएंगे तभी गुरु महाराज रीझेंगे, और जब वो रीझेंगे तब सत्ता प्रगटेगी। तो हमको समर्पण पूरी तरह से होना है। एक बार नदी ने सागर को कहा, बताओ तुम्हारे लिए क्या मैं बहा के लाऊं, क्या पेड़ लाऊं, मकान लाऊं, क्या इंसान को लाऊं, कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारे लिए बहा कर लाती हूं। सागर को लगा नदी है और बाढ़ में तो ये कुछ भी बहा के ला सकती है, मगर ये तो इसका स्वाभाविक स्वभाव है, इसमें अहंकार क्यों? बाढ़ आई तो वो तो कुछ न कुछ लाएगी, और ये कुदरती आती है। नदी के अंदर कोई पावर नहीं है बाढ़ लाने का, मगर जो आ रही है उसी का इसको अहंकार है, और वो मुझे कह रही है कि बोलो तुम्हारे लिए क्या बहा कर लाऊं। सदगुरु अहंकार को मिटाते हैं, अहंकार पर चोट करते हैं। सदगुरु का पहला वार हमारे अहंकार पर पड़ता है।
अगर हमारे अहंकार को तोड़ नहीं सके तो वो सदगुरु नहीं है। चोट करते हैं और बहुत गहरी चोट करते हैं। सागर ने कहा अगर लाना ही चाहती हो तो थोड़ा सा घास लेके आओ। क्या कहा? घास लेके आओ, बस घास। ठीक है, घास से मेरा काम चल जाएगा। अगर तुम लाना ही चाहती हो, कुछ बड़े बड़े पेड़ मांगते, कुछ मकान मांगते, कितना भी मंजिला क्यों न हो, कुछ जीवित प्राणी को मांगते, मनुष्य को मांगते, सबको ले आती। तुम तो छोटा सा घास मांग रहे हो। ठीक है, जब तुम मांग रहे हो तो मैं लेके आती हूं। अब भी अब नदी जब बाढ़ आई तो घास उखाड़ने की कोशिश करने लगी। पूरी तेजी से वो घास उखाड़ने की कोशिश करती है और घास बेचारा अपना नीचे झुक जाता। जो जो उसको कोशिश करती उखाड़ने की, घास नीचे झुका जाता था। बहुत कोशिश करने पर भी नदी घास नहीं ला सकी, वापस आई। सागर ने कहा लाई वो घास। क्या करूं, वो तो उखाड़ ही नहीं पा रही हो। सबको मैंने उखाड़ दिया, बड़े बड़े पेड़ उखड़ के मेरे साथ बहाव में बह जाते हैं। बड़े बड़े मकान को मैं बहा ले जाती हूँ, मनुष्य को, प्राणी को, सबको बहा ले जाती हूँ, मगर ये घास नहीं उखड़ पा रहा है। उसका क्यों, क्या करूँ? अब समुद्र हंसने लगा, कभी जिंदगी में नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि वो झुक जाता है और जो झुकता है वही बड़ा होता है। तो गुरु के सामने अहंकार शून्य होके जाना पड़ेगा, तभी कृपा होगी। महाराज कहते हैं